कॉन्ग्रेचुलेशन सबा के ऑडियंस और सबा के हैटर्स के उसके सास ससुर की तस्वीर वापस से इंट्रो में आ गई है। तो इससे साबित हो गया है कि जो रियल लाइफ है, सास बहू का ड्रामा नहीं। और ये देखने में बेशक कुमकुम लगती है, पार्वती लगती है, लेकिन इसकी हरकतें मीका कमलिका वाली हैं। तो बात करते हैं चालू आपी के न्यू व्लॉग पे। तो आजकल बड़ी व्लॉगिंग हो रही है भाई, कॉन्टीन्यूसली हो रही है। लगता है पैसों की ज़रूरत है, या फिर भाई के बिज़नेस को प्रमोट करना है, या फिर दिवाली आ रही है इस वजह से। चलो बात करते हैं, स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2 में। बने रहिएगा हमारे साथ। आज है संडे और सनी जा रहा है डरमैट के पास। डरमैट क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट सुना है, स्किन का डॉक्टर सुना है, ये झूठीस पे जा रहा था। और क्योंकि ये गंजा हो रहा है तो चालू आपी तुम्हारे पास इतने सारे तो हिजाब है, एक हिजाब इसको भी पहना दो, को ये भी मुसलमान हो गया है। आज से ये भी अपनी खूबसूरती दूसरों को नहीं दिखाएगा, क्योंकि देखो ना उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि हम लोग देख देख के ना हमारे दिल कमज़ोर होते जा रहे हैं। और अगर तुम्हें अपनी ऑडियंस से थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो फिर उनकी सेहत को बचाने के लिए इसको हिजाब पहना दो। बहुत सारे लोगों को दिल के मरीज़ बनने से बच जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है जूटीज़ के ऊपर वो इतनी मॉडर्न ख़वातीन इतने मॉडर्न कपड़े पहन के वो घूम रही होती हैं। तो तुम्हारा सनी तो बहुत चिपक के मिल भी रहा था उनको, तो कैसे बर्दाश्त कर लिया तुमने? तुम तो ये नहीं बर्दाश्त करते कि अपने सगे माँ बाप के साथ मिले। तो उसके तो वो शेक हैंड कर रहा था, और हैंड शेक के बाद फिर तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर भी वो तरह तरह की ख़वातीन से मिल रहा होता है, इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहा होता है। तुम इसको हिजाब पहनाओ, इसको बुर्का पहनाओ, और इसकी जो खूबसूरती है ना, जो इसके ऊपर ग्रहण नहीं लगेगा, ना यूवी रेज असर करेंगी, ना कोई और प्रॉब्लम होगा। तो मेरा ये सस्ता मशवरा है, क्योंकि वो आदिवासी ऑयल लगाने से तो बहुत सारे लोग गंजे हो गए हैं, और उसकी प्रमोशन करने चल पड़े थे। आप पूरे का पूरा ख़ानदान, आज सारे लोग यही बात करें कि कहाँ है तुम्हारा वो आदिवासी हेयर ऑयल, वो क्यों नहीं लगा रहे हो? तो कह रहे जी हमारा जेनेटिक्स आते हैं हमारे पीछे से कि हम लोग ख़ानदान में गंजापन है। तो इससे ये बात तो साफ जाहिर हो गई कि कोई भी तेल लगाने से अगर आप जेनेटिकली पीछे से अगर आपका बॉल्डनेस का इशू आ रहा है, यानी कि आपकी जीन्स में ये है कि आप बॉल्ड हो जाते हो, तो कोई भी ऑयल आपको असर नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो ट्रांसप्लांट ना हो। जो मर्ज़ी कर लो, ड्रिप पे लगवा लो, विग लगवा लो, कुछ भी कर लो, जो रियल हेयर है वो तभी आएंगे जब आप ट्रांसप्लांट कराएंगे। क्योंकि ये सलमान खान, ये सारे लोग, ये अब तक आधे से ज़्यादा लोग गंजे हो चुके हैं, ये सब लोग ट्रांसप्लांट ही करा के ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब सनी तो बन गया बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, तो उसको भी अब ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे। अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। आलू आप ही सोच लो। मेरे ख्याल में बुर्का वाला आइडिया बेस्ट है। लेती हो तो लो, नहीं तो चलती बनो। ये बात करी थी कि जब ये सऊदी में था तो ये आधे से ज़्यादा गंजा हो गया था। तो बात ये कि कहती है बिनका शादी तक तुम्हारे थोड़े से बाल रह जाए। वैसे इंसान कुछ भी हो, कैसी भी अपीयरेंस हो, सच्ची मोहब्बत हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने अपने कील महासे क्यूटिस से क्यों निकलवाए? अपनी स्किन टोन जो है वो 2-3 लेवल अप क्यों करवाई? अपने हेयर का ट्रीटमेंट क्यों करवा रही हो? क्योंकि अगर वो सच्ची मोहब्बत है और वो आत्मा के साथ मोहब्बत है तो फिर बाहर की अपीयरेंस आपने क्यों बदली? हमने कोई आपको देखा नहीं, आपकी तस्वीरें तो इंटरनेट पर फ्लोट करती हैं और ये फॉरएवर फ्लोट करेंगी। अब जो मर्ज़ी कर लें, आपको हमने देख लिया हुआ है, आपकी हरकतों को भी देख लिया हुआ है, तो फिर आपने अपने आप को क्यों बदला? सच्ची मोहब्बत के बल के ऊपर वैसी रहती ना जैसी आप आई थी मुंबई, ना जाती क्यूटिस, आप भी ट्रीटमेंट ना कराती, आज आप कश्मीर की कली बन के घूमती हैं। लगती आप, किसी ने लिखा था क्या कि इतनी ज़्यादा मोटी होगी, आर्टिक पोटैटो की बोरी लगती है। तो वही बात है कि अब आप फिर अपने अपीयरेंस के ऊपर इतनी मेहनत क्यों की आपने? भाई वो अब सेलिब्रिटी है, आपसे ज़्यादा लोगों से मिलता है, उसको तो पूरा हक है कि वो आपकी दौलत इस्तेमाल करके अपनी बाल जो है वो बालों को ज़्यादा करे या कम करे, जो भी करे। तो खैर ये सनी बाबू कह रहे थे कि औरतों की चीज़ें लेने में हमारा कोई दिमाग नहीं चलता है। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेके जानी थी, तो हम लोगों अपनी चीज़ें लेने में तो इसका बड़ा दिमाग चलता है। आजकल बड़ी टी-शर्टें लेता है, ऑनलाइन है जो सेल पे लगी होती है, वो तुम्हें पता चल जाता है मैंने क्या लेना है। और तुम्हारी बेगम के साथ शॉपिंग पे जा के करवा के तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि औरतों की क्या चीज़ें लेनी चाहिए। क्या चीज़ें, 4 चीज़ें होती हैं, मेकअप, बैग, जूते, और चौथी चीज़ कुछ खाने का ले लो। खाने का तो वो तुम्हें कहेगी लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ होती है, उसमें से कोई पिकअप कर लो। देखो मैंने मशवरा दे दिया तुम्हें बैठे ना। क्यूटिस के बाद रिहान को अपने साथ लेके तो गया था मॉल में डेकोरेशन लगा हुआ था
काफ़ी उन्होंने डेकोरेट किया। तो ये दीपावली लिखा नहीं हुआ, ये दिवाली की डेकोरेशन हुई हुई है। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें दिवाली की डेकोरेशन सारी पता चलेंगी। जन्माष्टमी का तो आपको पता नहीं है, नागपंचमी का आपको पता नहीं है। अब आपको याद आ रहा है कि ये दिवाली है, क्योंकि लोगों के दिल से वो एहसास मिटाना भी तो है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। खैर, और बदतमीज़ी करके हम लोग माफ़ी भी नहीं मांगते। भाई मैं अपॉलोजी को भूली नहीं हूँ, वी डिमांड दैट अपॉलोजी। अभी भी हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, चाहे आप प्रेग्नेंट हो जाएं, चाहे आप दुबई चली जाएं, चाहे आपका पासपोर्ट आए या आए ना आए, मुझे कोई मसला नहीं है। आई वॉन्ट दैट अपॉलोजी। तो ये इरहान को लेके वहाँ गया था, तो इन्होंने सोचा कि ये घर वालों के लिए आज पहली बार अपनी कमाई से कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, 2 साल हो गए इसकी शादी को, तो ये पहली बार अपनी कमाई से गिफ्ट लेके जा रहा था। अभी तक ये बात नोट कर लीजिए कि अभी तक जो खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है, वो सबा के पैसों से हुआ है। यानी कि जो रेस्टोरेंट बना है वो भी सबा के पैसों से बना है। अभी तक जितनी डेकोरेशन रेस्टोरेंट की हुई है वो सबा के पैसों से हुई है। शादी में भी सबा के पैसे ही लगे थे। और उसके बाद ये जो 2 फ्लैट्स हैं, ये 2 गाड़ियां हैं, ये सब सबा के पैसों से हुआ था। और जो थार की फरमाइश थी वो भी सबा के पैसों से ही हो रही थी। तो इट्स हाई टाइम कि ये बंदा अपने पैसों से कोई चीज़ लेके गया है। और इसने घर जाके इस बात को बहुत ज़्यादा वैलिडेशन उसने दी है इसके, ये इसने अपना कार्ड यूज़ नहीं किया, इसने अपने कार्ड से पेमेंट की। क्योंकि वो पिंक वाला कार्ड भी सबको पता चल गया था कि ये तो विमेंस के लिए होता है। और अभी तक ये अपने वॉलेट में उसका कार्ड रख के तो शॉपिंग कर रहा था। डेफिनेटली जब उसके अपने पास कैश नहीं होगा तो ऐसे ही करेगा। तो आप तो बहुत ज़्यादा ज़मींदारी वाले, ज़मीनों वाले बनते हैं ना, चौधरी ज़मींदार, और आपकी बड़ी ज़मीनें हैं, धान कटता है और ये होता है वो होता है, तो आपको आपके घर वाले बिल्कुल कोई पॉकेट मनी नहीं देते। ये कुछ तो खर्चा देते होंगे माँ बाप कि मेरा बेटा निकम्मा निठल्ला है तो उसको कोई खर्चा नहीं देना है, या फिर सबा से शादी की सज़ा में उन्होंने आपका खर्चा भी बंद कर दिया है। पता नहीं, अब ये तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज हम तो ट्रोलर्स हैं ना, हम तो ट्रोल करते हैं भाई। जो आप दिखाते हो उसकी बिना पे हम बोलते हैं और फिर आप कहते हैं हम ट्रोलर्स हैं, हम ट्रोल करते हैं, हम झूठ फैलाते हैं। तो आपने खुद ही कह दिया 2 साल में पहली बार अपने पैसों से खर्चा करके, तो फिर बहुत कम नहीं लेके गए हो सनी बाबू। 2-2 सूट और एक रेहान और रिजा को तो एक गिफ्ट देना बनता ही नहीं था। उनके लिए तो कम से कम भी 5-5 चीज़ें लेनी चाहिए थी, क्योंकि जितना काम वो लेती है ना रिजा और रेहान से, उससे ज़्यादा काम आपने लेना शुरू किया हुआ है। वही खाना दे, वही आपका कैमरा पकड़े, वही आपके साथ रेस्टोरेंट पे जाके रेहान शूट करे, सेल्फियाँ ले, सब कुछ करे। ठीक है, फिर उनके लिए ज़्यादा लेना चाहिए था। 2 कैंडल्स एक कोर्सेट सेट पे आपने उनको टरखा दिया, और अपनी बेगम को और अपनी सास को 2-2 सूट लेके दिया। ज़िंदगी में पहली बार लेके गए थे, कोई ढंग की चीज़ लेके जाते। ये 2-2 हज़ार के सूट लेके जाना मुनासिब तो नहीं था। वैसे देना ही था तो कोई काम की चीज़, कोई अच्छी चीज़ देते। और उसको देखो मरी जा रही है वो। इस हमने इतने पैसों से इतनी शॉपिंग की, लेकिन इन गिफ्ट्स की बात ही कुछ और है मैडम। इन गिफ्ट्स की बात इसलिए और है कि आपने खुद ही उसको कहा था कि आपने आना है गिफ्ट लेके, हम ऐसे सेट होके सोफे पे बैठे होंगे, पंखा नहीं चल रहा होगा, हमने दुपट्टे लिए होंगे। आपको भी पता है कि जिस वक्त कैमरा ऑन नहीं होता ये ख़वातीन दुपट्टा नहीं लेती। दुपट्टा सिर्फ व्लॉग्स का एक, वो कहते हैं एक प्रॉप है। जिस तरह शूटिंग होती है ना, तो वो प्रॉप्स होते हैं। हाँ जी, आपने ये वाला इयरिंग पहना हुआ था, आपने ये वाला दुपट्टा पहना हुआ था, राइट कंधे पे था या लेफ्ट कंधे पे था, ये सब नोट किया जाता है कट के बाद। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि वो शूटिंग स्टार्ट होनी है, दुपट्टे ले लो, फ़ैन बंद कर दो, तमीज़ से बैठ जाओ, कमरा साफ़ कर लो, पर्दे बराबर कर दो। वैसे इनके पर्दे पीछे से फट गए, आपने शायद देखा नहीं। इन्होंने वो इतने ज़्यादा हैं कि वो रिंग हुक्स में भी नहीं डाले हुए, वो हुक से नीचे ढलके हुए। इतने आलसी हैं कि सोफे पे खड़े होके वो हुक्स में भी नहीं डाल सकते उसको। खैर, वो तो खैर छोड़ो, लेकिन ये सारा कुछ जो था ये प्लान था। सनी सरप्राइज़ लेके गया, इसको पहले से पता था। खुशी से फूले नहीं समा रही। और अम्मी जी, हमें बहुत खुशी हुई, हमें बताए बगैर हमारे लिए ले आया। अम्मी, सूट कोई भी हो ना, कोई भी लाए, आपकी खुशी ऐसे ही आसमान से बातें करती है। अब ये तो सोचो कि उसने अभी तक तुम्हारी बेटी से लिया क्या कुछ है। वो जब से उसकी शादी हुई है वो ले ही जा रहा, लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है। अम्मी नहीं खुश होती, अम्मी बहुत खुश होती, अम्मी सिर्फ सूटों पे खुश होती। अम्मी को सूट चाहिए, अम्मी को सूट चाहिए, बस बेटा दे, बेटी दे, बस सूट चाहिए। तो सूट आपको मिल गया तो आपने तो उसकी तारीफ़ ही करनी। एक बात तो है, अम्मी को सूट बहुत अच्छा लगता है। अम्मी को बच्चों से भी ज़्यादा सूट अच्छे लगते हैं, अम्मी को अपने पति से भी ज़्यादा सूट अच्छे लगते हैं। अब पापा ऊपर बैठे
बैठे होते हैं, हम यहाँ सूट पहन के बैठे होते हैं। तो भाई अम्मी को जो सूट लेगा वही अम्मी का लाडला, चाहे वो निकम्मा ने ठल्ला उनका दामाद ही क्यों ना हो। लेकिन इस निकम्मे दामाद ने एक काम अच्छा किया कि रिज़ा के लिए वो लाया जो चीज़ उसको चाहिए ही थी। हमें तो ये चाहिए ही थी, और रिज़ा का क्या है, मुझे यही चाहिए था, मुझे वही चाहिए था। इसको जो भी ला के दोगे इसने उसका यही जवाब होता है, मुझे तो यही चाहिए था, मैं तो यही लूँगी, मैं नहीं लूँगी। भाई भाई उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहती है अब इसको 2-3 साल तक मैं रखने वाली हूँ, अभी तो मैं नहीं, इसको तो अभी तो नहीं इस्तेमाल करूँगी। वो कहता है इस्तेमाल कर लो, मैं और ला दूँगा। इसको पता है कि ये एक बार तो जोश में लाया, दूसरी बार किसने मुझे दिलाना, मैं नहीं यूज़ करने वाली, मैं नहीं यूज़ कर ले। अम्मी भी मशवरा दे रही है यूज़ कर ले, परफ्यूम लगा ले, शायद तुम लोगों से कोई खुशबू आ ही जाए। उम्मीद तो नहीं है हम लोगों को, लेकिन शायद आ जाए। सुबह जब सनी गया है तो सुबह का वक्त था और शाम ढले ये घर आया है। सुबह ये लोग यखनी पुलाव खा रहे थे और जब घर वापस आया है तो इन लोगों ने 2 सब्जियां बनाई हुई थी, काफ़ी सारी गोल गोल रोटियां थी, और ये 2 सब्जियां उठा के आ गई। ये हमारे घर में आज 2 सब्जियां बनी हैं। आज तो उसका दिखाना लाजमी था। भाई आप लोगों ने इतना चिकन मटन के ऊपर एतराज़ किया है, अगर वो घर में सब्ज़ी बना ले, ये कैसे हो सकता है कि वो कैप्चर करके आपको ना दिखाए। आपसे अप्रूवल तो लेना है ना, आपको बताना तो है कि वो वेज भी खाते हैं, वो सिर्फ नॉन वेज ही नहीं खाते। सुबह उन्होंने नॉन वेज खा लिया था, यखनी पुलाव जाहिर सी बात है सब्ज़ी का तो बनता नहीं, आलू का तो बनता नहीं, चिकन का बनता है, मटन का बनता है, तो यखनी पुलाव उन्होंने खा लिया था। उन्होंने रात को उन्होंने कहा चलो सब्ज़ी का लगा दे, पुलाव तो बचा ही होगा। तो आपको दिखाने के लिए उन्होंने सब्जियां दिखा दी हैं। तो अब आप ये ना कहना कि वो वेज नहीं खाते, हाँ वो वेज खाते हैं। तो जो असल पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेक करना चाह रही थी वो ये था कि ये सुबह से गया हुआ है, ये टाइम आ गया है, पैर पसार के से खाना खा के बैठ गया अब ये, और वो ले आई है बिस्किट, अब ये बिस्किट खाएगा। बिस्किट भी पेड प्रमोशन है, क्योंकि 2 दफ़ा पहले भी ये बिस्कुट का नाम ले चुका है, बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट, याद रखेगा। अच्छा उसके बाद ये जा गया कब, ये रेस्टोरेंट कब जाता है, मुझे ये बताओ। ये जो अपने पैसों से शॉपिंग कर करके आपको खिला रहा है, तो ये पैसे कमाने जाता कब है। रेस्टोरेंट तो मेरे ख्याल में अल्लाह के आसरे पे, भगवान के आसरे पे, उनके आशीर्वाद से चल रहा है। ये कुछ नहीं करता भाई, ये नहीं जाता। इसको इधर उधर फिरने से, अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने से फुर्सत मिले तो ये जाए ना। खुश आमदीद नहीं चलेगा। अगर इसी तरह आप घर पे पैर पसार के बैठे रहेंगे, बाबूजी अपने पैसों से तो थार लेनी है, ऐसे आराम करोगे, रिलैक्स करोगे और अपने ट्रीटमेंट्स कराओगे तो थार कहाँ से आएगी। तुमने तो अपने पैसे जमा करने हैं ना। चल चल मेरा बेटा उठ उठ उठ, जा 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 जा, खुश आमदीद जा। फिर जी अल्लाह अल्लाह करके ये बंदा चला ही गया रेस्टोरेंट, ठीक है। उसके बाद अम्मी ने और इसने बर्फ़ लेके तो अपने फेस पे लगानी शुरू कर दी। वो जो बर्फ़ की टकोर करते हैं, वो जो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना फेस के ऊपर, तो वो बर्फ़ की सेकाई करने से इंसान का फेस थोड़ा मतलब उसके से वो सोजन ख़त्म होती है, क्योंकि ये पढ़ती रहती है अपने कमेंट्स। तो अब इसने हमें इनडायरेक्ट ज्ञान देना था। ज्ञानी बाबा की जय हो ज्ञानी बाबा शाबा। तो इसने शुरू कर दिया अपना वो ज्ञान कि दूसरों की चीज़ थी, हम क्वार्टर में रहते थे, हम गरीब होते थे, हमारे पास कुछ नहीं होता था, तो सामने वाली आंटी के घर आ गई फ्रिज, और हमारी जो अम्मी कैसे खाते थे जी, हम एक कटोरा उनसे बर्फ़ लाते थे और हम बैठे बैठे खा जाते थे। तो हम दूसरों की चीज़ों में खुश होते हैं, और असली बात ये है हमारी अम्मी ने सिखाया कि हमेशा दूसरों की चीज़ों में खुश होना चाहिए। इनडायरेक्टली वो आपको कह रही है कि अगर अल्लाह मुझे दे रहा है और मैं अमीर हो रही हूँ, मैं पैसे कमा रही, तो मेरे लिए आपको खुश होना चाहिए, मेरे से आपको जेलस नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी ये खड़े खड़े आपको लेक्चर दे रही है, ज्ञान दे रही है। साथ ही जैसे सनी आया, इसको फीवर हो गया, इसका बीपी लो हो गया, कहती है ऐसे लग रहा था जैसे मैं नाव में डोल रही हूँ, बहन तुम तो वैसे ही डोल डालो। हिल डुल प्रोग्राम तुम्हारा रुकता ही कहाँ है, तुम हिले डुले बगैर बात कहाँ करती हो, तुम्हारी तो गर्दन भी हर वक्त हिल डुल मोड पर रहती है। तो इस वजह से ये बात नहीं थी, बात कुछ और थी। आप बीमारी को इस्टेब्लिश करना है, प्रेगनेंसी हिंट्स देनी है, और वो हमें पता चल गया है। अभी 2 हफ्ते नहीं हुए और आपका दुपट्टा पेट तक पहुंच गया। आप यही शो करती है जैसा पेट कवर करने की कोशिश करिए। बहन 2 महीने में कौन सा पेट आता है, रहने दे, माफ़ कर दे हमें। अरे भाई ये लोग इतना घुमाते हैं व्लॉग को। उसके बाद इन्होंने जब सुबह की है ना, तो जी अब हमें इंस्टाग्राम का काम करना पड़ेगा, हमें बड़ी हिम्मत करके कपड़े बदले। वो
हर मौके पे सिंपैथी गेन करती है, हर मौके को उससे सिंपैथी निचोड़ती है किसी तरीके से। लोगों को बस मेरे पे तरस आ जाए और अल्लाह के नाम पे मेरा व्लॉग देख के मेरी बस व्यूअरशिप बढ़ा दें, और मेरे से जो गलतियां हुई हैं बस वो इग्नोर कर दें, क्योंकि अब उन्होंने नया चक्कर चलाया। उन्होंने तो अब सूट भी देने हैं, यानी कि 50 दूँ कि कितना था कि 50 दूँ या एक एक इंसान को 50 लोगों को दो दूँ, या 25 लोगों, नहीं नहीं सॉरी, 25 लोगों को दो दूँ या 50 लोगों को एक सूट दूँ। और जी इसका कमेंट सेक्शन भर गया जी, अब दे दें आप 50 को दे दें, आप ज़्यादा को दे दें, इतना तुम्हें नेकी करने का शौक़ है ना मैम, तो तुम किसी गरीब लड़की की शादी कराओ, तुम्हारा कंटेंट भी बनेगा, सारा रिकॉर्ड करके ऑन एयर कर देना, ठीक है, बहुत फ़ायदे में रहोगी। ऐसे सूट दे दे कि तुम्हारा ना उनका कुछ बनना है ना तुम्हारा कुछ बनना है। व्लॉग, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब इसका रिज़ा का पासपोर्ट जिसके लिए इतने अरसे से ये लोग वेट कर रहे थे वो आ गया है, और उस खुशी में इन्होंने जी सनी कह रहे जी पार्टी दो पार्टी दो। अब जिज़ा भी अपने आप से बाहर हुई हुई खुश हुई हुई, उसने ये कढ़ाई भर के, ओए होए शादियों में बनता हो गया था, कढ़ाई भर के मावा, अब मावा सूजी को कहते हैं, तो जी सूजी उसने भूननी शुरू कर दी, और वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको भूनने के लिए चम्मच भी सही से नहीं चल रहा था। और उसके साथ इसने वड़ा पाव की पार्टी थी। अब इनसे वो ख़राब हो गया मावा वाला जो इन्होंने पेड़ा बनाना था। अब इन्होंने उसके ऊपर 15-20 मिनट खींचे, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, भाभी से मदद ले रहे हैं कि इसका हम क्या करें, ख़राब हो गया, ब्राउन नहीं है, इसके ऊपर बहुत लंबा है, उसके ऊपर मैं क्या बात करूँ। आप भी जानते हैं कि फजूल का वो कंटेंट था, इतना कुछ ख़ास नहीं था। और उसके बाद इसने सूटों का लालच दे दिया लोगों को, ताकि मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांगने से, मतलब मुझे मत मजबूर करो, मैं आप लोगों को सूट दे देती हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड माफ़ी नहीं मांगेगा। तो गाइज़ आज इनसे रिस्पेक्ट करवाएं, कल को ये और ज़्यादा मुंह फट हो जाएंगे, ज़्यादा बातें करेंगे, इनसे आज ही अपॉलॉजी मांगिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा लोग इनसे अपॉलॉजी डिमांड क्यों नहीं कर रहे। करनी चाहिए अपने रिलीजन के लिए, अपने लोगों के लिए हमें खुद आगे बढ़ के उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। बाकी ये कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ये सब इंटरटेनमेंट है, इसको इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखिए, क्योंकि ये लोग पैसा कमाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को बेच के, और आप लोग अपना डाटा खर्च करके इनकी पर्सनल लाइफ को देख के इंटरटेन होते हो। और हम लोग वो बातें जो मतलब बिहाइंड द सीन, यानी कि जो पीछे होती है ना, अगर बातों में बातें होती है, हम वो आके डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो भी इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। ना मेरी इनसे कोई दुश्मनी है, ना इनकी मुझसे कोई दुश्मनी है। दिस इज़ जस्ट फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पस, क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और जब मुझे इनकी झोल नज़र आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बोल पड़ी, बस मेरा यही कसूर है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, जैसे शोएब भाई कहते हैं, ठीक है ना। मैं फ़ैन हूँ उनकी यार। तो सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आती रहूँगी, आपको उससे बातें करती रहूँगी, आप भी सुनते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।